ऐसे भगवान शंकर से भला किसी का क्या द्वेष हो सकता है? तो जिन सती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ था, उनकी कोई संतान क्यों नहीं हुई? मैत्रेय जी ने विस्तार से यह कथा सुनाई। एक बार की बात है, प्रजापति जी को जब ब्रह्मा का, जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति आए तो दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए, पर दक्ष को देख करके त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और भोले बाबा। दक्ष जब अपनी गद्दी पर बैठे तो दक्ष ने विचार किया कि मेरे आने पर सब तो खड़े हुए, बस 3 लोग खड़े नहीं हुए। दृष्टि गई, कौन खड़ा नहीं हुआ? तो पहली दृष्टि पड़ी पिताजी के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर। दक्ष के मन में आया कि भाई देखो, बेटा कितना ही बड़ा अधिकारी बन जाए, पर बेटे के आने पर पिता थोड़ी खड़ा होता है, तो ये खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। दूसरी दृष्टि पड़ी भगवान नारायण पर, तो दक्ष ने कहा, अरे ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे पिता के भी पिता हैं। पर जब दृष्टि पड़ी भगवान शंकर पर, तो दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा, अरे ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होता है, पर मेरे आने पर ये क्यों खड़े नहीं? और भरी सभा में दक्ष खड़े हुए और भगवान शंकर को खूब उल्टा सीधा जो मन में आया वो कहना प्रारंभ कर दिया। दक्ष कहते हैं, विद्वानों की सभा में एक भी कोई मूर्ख व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा का रंग ही बिगड़ जाता है। अब सब लोग हैरान परेशान, यहाँ सब एक से बड़े विद्वान हैं और ये दक्ष प्रजापति मूर्ख किसे कह रहे हैं? तो दक्ष ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये चिता की भस्म लगाने वाला शंकर, मैं इसी की बात कर रहा था। इनको इतना भी पता नहीं है कि किसके आने पर खड़ा होना चाहिए और किसके आने पर नहीं खड़ा होना चाहिए। लोक व्यवहार का कोई ज्ञान ही नहीं है। अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, ये तो लोकपालों पर एक प्रकार का कलंक है। अब शंकर भगवान तो प्रशांत एकदम आनंद में सुन रहे हैं कि शंकर भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर नीचे से किसी ने कह दिया, बोले जब इतने बुरे लगते थे तो अपनी बिटिया का विवाह ही क्यों कर दिया इनके साथ? विवाह भी सोच समझ के किया जाता है। दक्ष कहता है, अरे कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां पाणिम मरकट लोचना, कहां ये बंदर की सी आंख वाला शंकर? मैं भला अपनी कन्या का विवाह इससे करता? वो तो पिताजी के बहकावे में आ गया और इसीलिए मैंने अपनी बिटिया का विवाह इनसे कर दिया। दक्ष को इतना क्रोध आया कि दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप ही दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हें किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। अब भोले बाबा तो शांत रहे, कुछ नहीं बोले, पर दक्ष भगवान शंकर की ओर से नंदीश्वर भगवान खड़े हो गए। ये नंदी भी भगवान शिव के ही अवतार है। शिलाद पुत्र नंदी, जब महर्षि शिलाद ने एक अजर अमर पुत्र की कामना की थी और उसके लिए महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की आराधना की थी, तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा था कि देखो मेरे समान तो मैं ही हूं, तो आप सरिस खोजो कहां जाई, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा आकर के बनूंगा। तो भगवान शंकर ही नंदी के रूप में शिलाद पुत्र बन करके प्रकट हुए। तो ये नंदी भी सामान्य नहीं है, यह भी शिवावतार है। जैसे भगवान नारायण के अनंत अवतार हुए, अनेक अवतार हुए, ऐसे भगवान शिव के भी अनेक अवतार हुए। दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार, ये सब शिव जी के अवतार हैं। तो नंदी भगवान खड़े हो गए और नंदी ने कहा, दक्ष भगवान शिव की महिमा को जाने बिना तुम ये उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हो।
जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हें बकरे का सिर लगेगा। दक्ष के पक्ष से भृगु महाराज खड़े हो गए और भृगु महाराज ने कहा, नंदी ये तो ससुर दामाद के बीच का मामला था, तुम बीच में क्यों कूद पड़े? जाओ हम श्राप देते हैं शिव जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब शिव जी के सारे गण खड़े हो गए और शिव जी के गणों ने कहा कि हम सब आपको श्राप देते हैं कि आपके जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण हैं वो भिखमंगे हो जाएं। अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को श्रापा श्रापी किए पड़े हैं, वो उनको श्राप दे रहा है, वो उनको श्राप दे रहा है। तो शंकर भगवान चुपचाप उठे और अपने पूरे समाज को लेकर के वहां से चले गए। शंकर भगवान चाहते तो उसी समय दक्ष को समाप्त कर सकते थे, पर शंकर भगवान ने अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया।